सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। सीडीपी बाल मनोविज्ञान की इस कक्षा में हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं जो सीटेट की परीक्षा और टेट की परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो डिफरेंट स्टेट में टेट का आयोजन किया जाता है। और पियाजे एक ऐसा स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने बच्चों से संबंधित, बच्चों के मनोविज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण थ्योरी दिया जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। सीटेट की परीक्षा में तो प्रतिवर्ष कम से कम एक और अधिकतम 2 क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रहती है और उस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया पियाजे के द्वारा कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, मतलब जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे बच्चों के जो मस्तिष्क हैं उसका कॉन्सेप्ट उसी तरह से वृद्धि होता रहता है। शुरुआती दौर में वो छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी अवधारणा बनाता है, फिर जैसे जैसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न संदर्भों में वो अपने ज्ञान का प्रसार करने लगता है। तो इसीलिए पियाजे के अनुसार बच्चे एक सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और उन्हें बाल वैज्ञानिक के रूप में भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पियाजे ने कहा कि बच्चों का, पियाजे के अकॉर्डिंग टू, कि बच्चों की जो थिंकिंग है वो एडल्ट से नेचर के स्तर पर डिफरेंट होती है, लेकिन क्वांटिटी के स्तर पर डिफरेंट नहीं होती है। बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना बड़े सोचते हैं। इसलिए ना उन्होंने नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी और उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे जो है अपने आस पड़ोस के बच्चों पर आस पड़ोस के बच्चों से भी उनको सीखने का अवसर मिलता है। इसलिए उनके जो शोध थे, पियाजे के जो शोध थे, वो बच्चे के ऊपर उनका जो मानसिक विकास, उनके ज्ञानात्मक विकास, उनके संज्ञानात्मक विकास, उन्होंने उसका अध्ययन करके और फिर एक नई थ्योरी दी थी। इस सिद्धांत को हम विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह सिद्धांत जो है इसे हम विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का भी सिद्धांत के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तो पियाजे ने इस कड़ी में इन्हीं कॉन्सेप्ट को दिया। तो अब हम लोग, हालांकि इसके बाद उन्होंने कुछ शब्दावली का जिक्र किया, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अनुकूलन है, एडेप्टेशन, जैसे मनुष्य में एडेप्टेशन की प्रक्रिया और पक्षी में वैज्ञानिक रूप से यदि देखा जाए तो मनुष्य और पक्षी में एडेप्टेशन की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। वातावरण एडेप्टेशन और पक्षी में एडेप्टेशन की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। हम लोग, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है अनुकूलन का, कि गर्मी में भी हमारा शरीर एडजस्ट कर लेता है और ठंडा में भी कर लेता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। और इसकी 2 प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया होती है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, और दूसरी प्रक्रिया होती है समायोजन, जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। और याद रहे कि हमारा जो एसिमिलेशन है, आत्मसातीकरण है, वो क्या है कि पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के साथ जोड़ना। चूंकि यहाँ तो सारी बातें होंगी बच्चों के संज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में, तो पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के साथ जोड़ना, उसको हम आत्मसातीकरण कहेंगे। ठीक है कि नहीं? तो आत्मसातीकरण कहेंगे जैसे कुत्ता जो है सो गर्मी के दिन में जीभ निकाल के रहता है। जब बहुत अधिक गर्मी रहती है तो जीभ निकाल के रहता है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है और वह ठंडक महसूस करता है। शुरुआत में बच्चा यही जानता है कि कुत्ता जो है सो वो अपने जीभ को बाहर निकाल के रखता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसको इस बात की ज्ञान हो जाती है कि वो जीभ क्यों निकाल के रखता है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहेंगे। और एकोमोडेशन कहेंगे कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके
और वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, इसको हम समायोजन के रूप में जानते हैं। तो ये दोनों शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, आत्मसातीकरण और समायोजन। याद रहे कि समायोजन में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा और होती है, जैसे संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है वो उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। आप में भी अवधारणा होगी कि पहले से बहुत सारी चीजें, यदि आप पियाजे पहले से पढ़े होंगे तो उसकी एक अवधारणा बन गई होगी, तो वो जो अवधारणा है वही स्कीमा कहलाता है। मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जो है वो जन्मजात होती है। इसलिए वो बच्चा जो है ब्रह्मांड के विषय में, जन्म मृत्यु के विषय में अधिक संज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो अपने स्तर पर। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे ये इस बात की जानकारी मिल जाती है कि कोशिका का निर्माण जीवन का मूलभूत इकाई है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर उन चीजों पर वो समझने बुझने लगता है। उसी तरह से तीसरा बिंदु है ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं का पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा गया। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है स्कीमा, जो पूर्व से ज्ञान स्टोर है उससे संबंधित जो बिंदु है उसको पुनः व्यवस्थित करना और उसके स्कीमाओं से जोड़ने को हम संगठन के रूप में जानते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संवेदी पेशी अवस्था, ये 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी केंद्रीय ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो उसके ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय हैं वो उसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छुपे हुए वस्तु को ढूंढ लेता है। इसीलिए बच्चों की जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा होती है वो उसी रूप में होती है, मतलब कि उसे पिक्टोग्राफी के रूप में बहुत सारी चीजों को समझाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इससे बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं करेगा। तो इसे हम कहेंगे 2 से 7 प्री ऑपरेशनल की क्रिया करने से पहले की अवस्था है, जिसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाता है, समझ जाता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं करता है। तो यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। यही पूछता भी है कि कौन सी अवस्था किससे संबंधित है, किस एज से संबंधित है। तो संवेदी पेशी है 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7। इस स्टेज में बच्चा, ध्यान रखिए, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक तरफ इमेज बन जाती है। और इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है कि नहीं, तो अब बच्चा जो है सो थोड़ा सा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर करना सीख लेता है। ईगोसेंट्रिक होता है। बच्चा यह सोचना शुरू करता है कि वो जो कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। फिर होता है इरिवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा वस्तु, संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है, मतलब उन चीजों को जानने और समझने का प्रयास करता है सीधे तौर पे कि 4 + 6 = 10 होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि की कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में देखी जाती है। स्वाभाविक है कि जो 7 वर्ष की अवस्था है उसमें इस तरह की जो है तो बिंदु अभी तक आते नहीं है, तो जो ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है 5वां केंद्रीकरण। इसमें वस्तु की केवल एक विशेषता ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को, केंद्रीकरण का मतलब ही होता है एक बिंदु पर केंद्रीकरण करना, ठीक है। तो केवल एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करेगा तो उसको हम केंद्रीकरण कहेंगे। संरक्षण, कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु की साइज या शेप चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। इस तरह के संदर्भ होते। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तु और तथ्यों को उनको आकार में रखना नहीं सीख पाता है। तो ये सब 2 से 7, ये सब 2 से 7 की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें क्या क्या होता है। इस बच्चा प्रतीक याद रखना है,
गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। जीववाद, अभी तक वो पूरी तरह से सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं सीखता है, बस उस पर सोचना शुरू करता है। अहम केंद्रित, बच्चा अपने विषय में सोचता है और उसको लगता है जो कर रहे हो ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी, कि बच्चा वस्तु संख्या समस्या आदि को उलटना पलटना अभी तक नहीं सीखता है, ठीक है। जोड़ घटाव वगैरह पर वो धीरे धीरे, हाँ मैथ में उसको इंटरेस्ट आने लगता है, लेकिन वो चीजों को जो है सो इंटरमिक्सिंग करना नहीं सीख पाता है। धीरे धीरे वो जब जैसे जैसे आयु बढ़ती है सीखता है। उसी तरह से दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि की जो कंसेप्ट होती है वो कमी होती है। सेंट्रलाइजेशन, वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। संरक्षण, कि अगर किसी वस्तु के साइज और शेप में चेंज कर दे तो क्वांटिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। इन बिंदुओं को ध्यान रखिए। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तु और तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, तो ये सब एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना आरंभ करता है। इस अवस्था में जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। कौन सी अवस्था? ये मूर्त संक्रियात्मक है जो 7 से 11 है। और फिर इसमें वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है 7 से 11 में। यह भी इसी अवस्था में आता है कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करना शुरू कर देता है। पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे बच्चे का आंसर होगा हाँ, क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन देता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। और चौथी अवस्था है 11 से 15, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है और निगमनात्मक तर्क, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल करने लगते हैं क्योंकि वो नियम उसे पता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख लेता है। तो ये पियाजे का एक बिंदु पे आलोचना भी करता है कि यह लर्निंग का जो क्रमबद्ध स्टेज बताया उन्होंने, ये इसमें उलटफेर भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू वातावरण। पियाजे ने कहा कि बच्चों का पहला विकास होता है और फिर अधिगम होता है, मतलब बच्चा पहले बायोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है फिर वो लर्निंग करता है। जीन पियाजे ने बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर दिया, जबकि वाइगोट्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखा। तो उन्होंने कहा कि बच्चा स्वतंत्र प्रयास के माध्यम से भी उन चीजों को सीख सकता है। तो यही जीन पियाजे की महत्वपूर्ण अवधारणा थी, जिसे हमने एक ओवरलुक व्यू दिया। अब इसे आप लिखेंगे सबसे पहला लिखिए जीन पियाजे ने, अब लिखना शुरू कीजिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों का जैविक विकास होता है, उनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों का जैविक विकास होता है वैसे वैसे बच्चों में वस्तु के बारे में बच्चों के बारे में अपने कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है।
और उनके चिंतन बड़ों से अलग प्रकार के हैं, लेकिन मात्रा में नहीं। लेकिन उनके चिंतन बड़ों से अलग प्रकार के हैं, लेकिन मात्रा में नहीं। नोट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को विकासात्मक और अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक और अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा रुक गया है क्या? संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा पहला है अनुकूलन। अनुकूलन होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, जिसके दो पक्ष हैं। इस अनुकूलन के दो पक्ष हैं। एक है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में लिख देंगे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। और समायोजन होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, दो पक्ष में दूसरा पक्ष है समायोजन, कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना। वातावरण के साथ तालमेल बनाना। इसके बाद है दूसरा है, ये तो हुआ पहला हुआ अनुकूलन कॉन्सेप्ट में। दूसरा है संतुलन। तीसरा है स्कीमा और चौथा ऑर्गेनाइजेशन। तो संतुलन क्या है लिख देंगे, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच समन्वय बनाता है। तीसरा है स्कीमा कि मानव दिमाग में जो पहले से चिंतन है वो स्टोर रहता है और एक धारणा बना लेता है, और एक उस विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। बच्चों में यह प्रवृत्ति जन्मजात होती है। चौथा है संगठन। कि उसमें संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए जो स्कीमा है उसको पुनः व्यवस्थित करता है। मतलब संगठन है स्कीमा का पुनः व्यवस्थित करना। स्कीमा का पुनः व्यवस्थित करना स्कीमा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब आता है लास्ट। हाँ जी, ठीक। अब है लास्ट। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था होती है। पहला है संवेदी, ये अवस्था याद रखिएगा, संवेदी पेशी अवस्था।
2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक डैश लिख लीजिए, ज्ञानेंद्रिय से सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रिय से सीखता है। आप इतना ही बात याद रख लीजिए तो बहुत, ज्ञानेंद्रिय से सीखता है। दूसरी अवस्था है 2 से 7, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह क्रिया करने की पहले की अवस्था है। यह क्रिया करने की पहले की अवस्था। इन बातों को लिखेंगे और इसको समझ जाइए, इससे बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। और लिख देंगे इस स्टेज में बच्चा प्रतीक, बच्चा प्रतीक, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है। सजीव निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता है, कॉमा करके लिखेंगे। और वस्तु और संख्या को उलटना पलटना नहीं सीखता है, और वस्तु और संख्या को उलटना पलटना नहीं सीखता है, और न ही दूरी भार ऊंचाई की योग्यता की अवधारणा आती, न ही दूरी भार ऊंचाई की अवधारणा आती है। आती बच्चा बच्चा बच्चों में केंद्रीकरण और संरक्षण, बच्चों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, बच्चों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। और संरक्षण और क्रमबद्धता को आपको मैंने बताई कि संरक्षण क्या होता है और क्रमबद्धता क्या होता है। क्रमबद्धता सीरीज में वो सब चीज जो होती है वस्तु और तथ्यों को रखने का आकार के आधार पे, वो अभी तक नहीं सीख पाता है। और संरक्षण के लिए अगर किसी वस्तु के साइज और शेप में चेंज कर दें तो उसके क्वांटिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये 4-5 विशेषता है जो ध्यान रखिए। और लास्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, 7 से 11। उसमें वो सभी चीजें आ जाती हैं जो पूर्व जो पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता। उनमें इस अवस्था में वो सभी चीज आ जाती है जो पूर्व में नहीं रहता है। जैसे जीववाद, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, ये सारी योग्यता इसमें आ जाती है। एक ही लाइन में आप समझ जाइएगा तो आपका काम चल जाएगा। और फिर साथ ही बच्चा उदाहरण देके तर्क भी करने लगता है, साथ ही बच्चा उदाहरण देके तर्क भी करने लगता है, जिसे अगनात्मक या हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं। बच्चा तर्क देके थिंकिंग भी करने लगता है, चिंतन भी करने लगता है। और लास्ट अवस्था है 11 से 15, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। एक, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है और निगमनात्मक तर्क अर्थात नियम के आधार पर तर्क करता है, नियम के आधार पर तर्क करता है, अर्थात नियम के आधार पर तर्क करने लगता है। ठीक है, जैसे बच्चा मैथ का क्वेश्चन जब बनाएगा तो कई बार वो माइंड में ही उसको हल कर लेगा क्योंकि उसको नियम पता है। बस। और अंत में है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। इसमें यह कहा गया कि मानसिक विकास के चरणों के क्रम अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन
जो बच्चा का अच्छा वातावरण मिले तो वो अधिक से अधिक चीजों को अपनी क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो उस समय जो मानसिक विकास के जो क्रमबद्ध चरण है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, नोट में लिख देंगे। पियाजे ने कहा कि बच्चों का पहले जैविक विकास होता है, फिर वो अधिगम सीखता है। ठीक है, और बच्चा स्वतंत्र प्रयासों से दुनिया के अनुभव करने पर उनके विशेष बल थे। जबकि बायोगोट्स्की ने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक अवस्था जो है, सामाजिक माध्यम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम जीन पियाजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया उसकी कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। इसे 1-2 बार जरूर देख लेंगे, सारी बातें लिखा भी दी गई है। ठीक है, और आप स्वयं भी यदि कोई वर्ड नहीं लिख पाए तो वीडियो रोक करके भी आप लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।